जगह है क्या कहीं जाके रोने के लिए? कहाँ जाके रोना है? सरकार ये तो बता दे। नायब सैनी से हम कहना चाहते हैं कि ये चुप्पी आपको महंगी पड़ जाएगी। आप कर्मचारियों के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। कर्मचारी का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, वो हरियाणा की जनता है। इस जनता के वोट से ही आपकी सरकार है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे लोग अपनी मांग करने, अपने दर्द को रोने जाएंगे कहाँ? उनको देख नहीं रहा क्या? ये हरियाणा के कर्मचारी हैं, ये हरियाणा के गेस्ट टीचर हैं जो 20 साल से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि राजनीति करते हो आप। हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं, हम राजनीति करते नहीं हैं, हम राजनीति सिखाते हैं और कोई हमें राजनीति की तरफ से हमारा दुरुपयोग कर ले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्या पुच्ची राजनीति करते हो। हमें पता है राजनीति होती क्या है। राजनीति की नीतियां हमारी रोटी तय करती हैं और रोटियां तय करती हैं, इसलिए हमें पता है क्या होती है राजनीति। एक एक बात हमारे जीवन को तय करती है। कहाँ जाएंगे देश के नौजवान अगर उनके माँ बाप अब तक कच्चे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। इस बात को लेके कि इन बेचारों के पास देने के लिए क्या है, ये जलालत हम रोज झेलते हैं। इस जलालत का बदला लेने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए और कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के, यही तो बात है। कोई नई पॉलिसी बनवाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अरे जो पॉलिसी कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी, वो भी बहुत बड़े आंदोलनों के बाद उसको केवल लागू करना है। उस पॉलिसी की शर्तें गेस्ट टीचर पूरी करते हैं, जैसा अभी साथी ईश्वर ने बताया। इसके बाद भी कोई गुंजाइश ये बचती है क्या कि कोर्ट हमारे फेवर में है? कितने बेशरम है ये लोग। हमारी मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, हमारे गुलदस्ते भी ले रहे हैं, उसके बाद भी जू तक नहीं रेंग रही इनके ऊपर। इनको क्या लगता है कि इतना आसानी से ही हम मान जाएंगे? बड़ा मुस्कुरा कर हमारे शिक्षा मंत्री दबी जुबान में कह देते हैं कि सिंगल बेंच का फैसला है, तो जाओ आप डबल बेंच में, देखेंगे आपको आगे भी। और बात तो बहुत बेदर्दी की बात है कि हम किसी भी बात के लिए यही कहते हैं ना कि कोर्ट में देख लेंगे। अब कोर्ट आपके पक्ष में है तो अब कहाँ जाना है? और इनको ये पता नहीं कि ये शिक्षक है, ये अपना भला बुरा, ये सरकार की नीतियों की बारीकी, और ये जानते हैं कि सरकार कैसे किसी कर्मचारी के हक को हड़प जाना चाहते हैं। लेकिन हमें भी ये पता है कि अपने हक को पाने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे बैठने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और कोई हमें आके संभाल लेगा। हम जानते हैं सरकार की, हम ललकारना जानते हैं, हम जानते हैं कि कैसे अपने हक को हासिल करेंगे। साथियों, ये सही बात है, मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बोला है कि संख्या मायने नहीं रखती। सही बात है कि संख्या मायने नहीं रखती। इतिहास पढ़ाने वाले सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी क्रांतियां जो विश्व में हुई है वो गिनती भर लोगों से ही शुरू हुई है। रशिया का इतिहास जितना मैंने पढ़ा उसमें मैंने पढ़ा है कि 60 लोगों से रूस की क्रांति शुरू हुई थी और ये हमारे बिल्कुल साथ में ये जो साथी सुरेंद्र जांगड़ा बैठे, अकेला एक बंदा है जो 10 महीने से मोर्चे लगाए बैठा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर उन साथियों को भी मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और उनसे कहना भी चाहते हैं कि साथियों, अपने अंदर जो अपने स्वाभिमान का जो सवाल होना चाहिए था, अगर उसी को लेने के लिए हमारे अंदर दर्द नहीं है तो फिर शायद हमें शिक्षक होने पे भी थोड़ा शर्मिंदा ही होना चाहिए। एक शिक्षक वो व्यक्ति है, वो जानता है कि मेरा स्वाभिमान मुझे क्यों बचाना है, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि स्वाभिमान अपना हक, इसका मतलब क्या है। अरे जिंदा रहने का केवल इतना
ये छोटा बच्चा नहीं है, और अगर वो बच्चा है तो इतना बेवकूफ बच्चा जिसको हमने हरियाणा का राज सौंप रखा है, उसका क्या मतलब है कि वो बोले ना? उसको बोलना पड़ेगा और हमारा हक देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमसे टकराएगा और वो फिर बच पाएगा। पहले वाले जो शिक्षा मंत्री रहे हैं उनका इतिहास आप देख लो, बहुत सादगी का चेहरा इन लोगों का है। जनता के बीच में कुछ बोलते हैं और पीछे से कुछ करते हैं। रामविलास शर्मा जी तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच जंतर मंतर जाके बोलते हैं कि मेरे साथ वकीलों की टीम है, आपको 2005 तक का हिसाब दिलाया जाएगा। और हम हैं तो इतने भोले लोग हैं, हम उनके झूठों को सच मान लेते हैं। अब उनके झूठों का पर्दाफाश करेंगे, लोगों में उनकी झूठों का उनको नंगा करेंगे लोगों में कि ये कितनी झूठी झूठी बात करते हैं। ये दिन में कुछ, रात में कुछ, अगले दिन में कुछ, ये सब हम लेके आएंगे लोगों के बीच में और अपने हकों को आखिरी मंजिल तक लड़ेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। जय जनता, जय संघर्ष, जय भाईचारा।